हेलो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं 9वीं कक्षा गणित प्रश्नावली 1.4 उसका 1 नंबर सवाल को सॉल्व करेंगे। इसमें दिया गया है, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। यहाँ पर कुछ संख्याएं दिया गया है, हमें बताना है कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी संख्या अपरिमेय है। हम लोग परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और अपरिमेय संख्या हम लोग उसे कहते हैं जिसे हम लोग P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, इसे सॉल्व करने से पहले हम लोग कुछ बातों का जानना ज़रूरी है। यहाँ पर देखेंगे नोट्स, पहला नंबर में देखेंगे, जब दो परिमेय संख्याओं को जोड़ा जाता है या फिर घटाया जाता है, गुना किया जाता है या फिर भाग किया जाता है तो हमें परिमेय संख्या प्राप्त होता है। जैसे कि देखेंगे दो हम लोग का परिमेय संख्या है और 1/3 भी परिमेय संख्या है। दोनों को जोड़ने पर एक परिमेय संख्या प्राप्त हो रहा है, घटाने पर भी परिमेय संख्या प्राप्त हो रहा है, गुना करने से भी परिमेय संख्या प्राप्त हो रहा है और भाग करने पर भी परिमेय संख्या प्राप्त हो रहा है। ठीक है, दूसरा नंबर देखेंगे, जब एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्याओं को जोड़ा या फिर घटाया या फिर गुना या फिर भाग किया जाता है तो हमें अपरिमेय संख्या प्राप्त होता है। ठीक है, अपरिमेय संख्या प्राप्त होता है। जैसे कि देखेंगे दो एक परिमेय संख्या है प्लस √3 हम लोग का अपरिमेय संख्या है, दोनों को जोड़ने पर देखिए यहाँ पर अपरिमेय संख्या प्राप्त हो रहा है। ठीक, और तीसरा नंबर देखेंगे, जब दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ा जाता है तो हमें अपरिमेय संख्या प्राप्त होता है। यहाँ पर देखेंगे ये भी हम लोग का अपरिमेय संख्या है और ये भी अपरिमेय संख्या है। ठीक है, दोनों को जोड़ने पर अपरिमेय संख्या प्राप्त हो रहा है, और घटाने पर दो अपरिमेय संख्याओं को घटाने पर अपरिमेय संख्या प्राप्त होता है। ठीक, लेकिन अपवाद है, एक्सेप्शन है। क्या है कि अगर √2 माइनस √2 यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस में, लेकिन घटाने पर क्या हो रहा है, 0 प्राप्त हो रहा है, और 0 हम लोग का क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, अपवाद भी है, सब जगह लागू नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर भी देखेंगे √3 प्लस में है, √3 माइनस में है, यहाँ 0 प्राप्त हो रहा है और ये हम लोग का एक परिमेय संख्या है। चौथा नंबर देखेंगे, जब दो अपरिमेय संख्याओं को गुना किया जाता है तब हमें अपरिमेय संख्या प्राप्त होता है। जैसे कि √2 गुना √3, दोनों को सॉल्व करते हैं तो हमें प्राप्त होता है √6, जो कि हम लोग का अपरिमेय संख्या है। ठीक है, पर यहाँ पर भी एक्सेप्शन है, अपवाद है। √2 गुना √2, दोनों को अगर सॉल्व करेंगे तो हमें 2 प्राप्त होता है, जो कि 2 एक परिमेय संख्या है। उसी तरह देखेंगे √3 गुना √3, दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमें प्राप्त होता है 3, जो कि 3 परिमेय संख्या है। 5 नंबर देखेंगे, जब दो अपरिमेय संख्याओं को भाग किया जाता है तब हमें अपरिमेय संख्या प्राप्त होता है। जैसे कि √2 डिवाइडेड √3, दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमें अपरिमेय संख्या प्राप्त होगा। ठीक है, पर यहाँ पर भी एक्सेप्शन है। जैसे कि √5 डिवाइडेड बाय √5 बराबर 1, दोनों को अगर काटेंगे तो 1 प्राप्त होता है। ठीक है, जो कि परिमेय संख्या है। इसका मतलब यह है कि जब दो अपरिमेय संख्या यदि सेम होता है और उनको घटाया जाता है तो वहाँ पर हमें परिमेय संख्या प्राप्त होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हमें परिमेय संख्या प्राप्त हुआ जब दो अपरिमेय संख्या एक जैसा अगर दोनों को गुना किया जाता है तब हमें परिमेय संख्या प्राप्त होता है। जैसे कि यहाँ पर दोनों अपरिमेय संख्या है और दोनों सेम है, दोनों को हल करेंगे तो हमें प्राप्त होता है परिमेय संख्या। उसी प्रकार जब दो अपरिमेय संख्या सेम रहता है और उनको भाग किया जाता है तो हमें परिमेय संख्या प्राप्त होता है। ठीक, तो आइए सवालों को सॉल्व करते हैं। 1 नंबर का पहला भाग को देखेंगे, 2 माइनस √5। ठीक है, पहला भाग 2 माइनस √5, ये क्या हो जाएगा हम लोग का, ये हो जाएगा अपरिमेय, क्योंकि ये हम लोग का परिमेय संख्या है और √5 अपरिमेय संख्या है। परिमेय और अपरिमेय संख्या को घटाया जाएगा तो हमें अपरिमेय संख्या प्राप्त होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, दूसरा 3 प्लस √23 ब्रैकेट माइनस का √23, इसको हल करेंगे। 3 प्लस √23
ब्रैकेट को हटा देंगे, माइनस √23। ठीक, √23 से √23 कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा 3, और 3 हम लोग का है परिमेय संख्या। ठीक है, ये हम लोग का है परिमेय संख्या। तीसरा नंबर 2√7 बट्टा 7√7 है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे कट जाएगा, √7 से √7 कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा 2/7, और ये हम लोग का परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर लिखेंगे परिमेय संख्या। ठीक, चौथा नंबर 1/√2 है। क्या है? एक परिमेय संख्या और बट्टा में अपरिमेय संख्या है, दोनों को हल करेंगे तो अपरिमेय संख्या प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हम लोग का अपरिमेय संख्या। ठीक, पांचवा नंबर यहाँ पर देखेंगे 2π है। 2 हम लोग का परिमेय संख्या है और पाई हम लोग का अपरिमेय संख्या है। परिमेय और अपरिमेय संख्या को जब गुना किया जाता है तब हमें अपरिमेय संख्या प्राप्त होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे अपरिमेय संख्या। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक।